मैंने कहा जनाब वो क्या कि ऑल राजपूत राब्ता काउंसिल इंटरनेशनल के नाम से व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप हो, क्योंकि तुझे तखल्लुस है बाबा व्हाट्सएप का। मैंने कहा जनाब आज नहीं, ये अभी हो गया। उसी वक्त 2 मिनट में मैंने वो ये व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और अल्लाह का शुक्र है इतना कामयाब हम हुए कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और आज उन लोगों को मैं देख रहा हूं कि कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इकट्ठे होंगे। क्यों? कुछ तो हम इकट्ठे होना नहीं चाहते, हमारी अपनी कुछ कसूर हैं, और कुछ यहाँ पाकिस्तान के ये जो यहाँ के मुकामी हैं वो हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेहमान है, हम तो बुजुर्ग हो गए, पता नहीं अब आगे काम कर भी सकेंगे नहीं कर सकेंगे। नौजवानों ने काम करना है। एक पैगाम कि यहाँ के लोग जो लोकल, तो मेरे हरियाणवी के उस्ताद ने कहा है, मेरी ज़बान हरियाणवी है भाई, मेरी ज़्यादा तालीम भी नहीं है, मैं तो हरियाणवी में। मेरे हरियाणवी के उस्ताद अख्तर तालवी ने कहा एक बार अच्छा मार दिया और यूं बन गया पाकिस्तान। अखा छा मिटारे कटके और माँ के राज दुलारे कटके, भाई बुजुर्ग प्यारे कटके, कैया के तो सारे कटके, कैया के तो सारे कटके। लोग मिले नहीं लाश बिठान और यूं बन गया पाकिस्तान। और राजपूतों ये पाकिस्तान तो थारे वडेरों की कुर्बानियों छोड़ा, थमने इकट्ठा होना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वारिस तुम हो, ये यहाँ के नहीं, ये लोकल नहीं, बड़ों के थारे कटे, अखा सामने तारे कट गए और माँ के राज दुलारे कट गए, भाई बुजुर्ग प्यारे कट गए, कैया के तो सारे कट गए। और दुख है दुख से इन आँखों में, दुख है दुख से इन बातों में, और आंसू बड़े थे इन आँखों में, और झंडा थाम के इन हाथों में पाकिस्तान की बुनियादों में किसका खून से जार पठान, अरे नुए बन गया पाकिस्तान। और जाग 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 राजपूत जाग। भाइयों आखिरी में अपना शेर कि यहाँ के लोग हमने नहीं इकट्ठा होने देंगे उनकी कोशिश। अरे मापा नाले, इंजा नाले, मापा नाले, नुजा नाले, अरे न्यू अजबाड़ी खिंचा नाले, कट्ठे तो इखलाक हम हो जाएं, लोग करने से टांग खिंचा नाले। तमाम हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे मुबारकबाद मुस्तहिक़ हैं जनाब इंतज़ामिया ऑल राजपूत राब्ता काउंसिल, जिन्होंने इस नागहानी सूरत हाल के अंदर इसमें सख्त खौफज़दा किया गया और हो रहे हैं, बल्कि बीमारी भी है ये कोरोना वायरस की। इन हालात के अंदर सबको इकट्ठा किया और बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनूबी पंजाब के हवाले से मैं बल्कि ये कहता हूँ, मुझे रवाना कासम साहब ने, भाई वाली मोहम्मद साहब ने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम नहीं आता। और पहले मैंने आके भी देखा, सिर्फ फ़ोटो सेशन होते हैं, तंजीमें बन जाती हैं, कोई तंजीम साल चली है, कोई 2 साल चली है, कोई उसके बाद फिर जवाल। तो खैर इसरार था कि आप जो करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर आया हूँ और बड़ा मुतमईन हूँ। मैं अपनी मरकज़ी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाइयों, हम ये ठीक है कि हमारी राजपूती, हमारा खून हमें ये कहता है कि हम पहले राजपूत हैं। हम इस्तेमाल करके हम कोई तंजीम बना के, ये मैं इससे भी खिलाफ करता हूँ। हम कहते हैं ना, यहाँ जो रहते हैं लोग, मुकामी लोग, वो राजपूत नहीं हैं। जब हम हिस्ट्री शाये करते हैं, जब गोते शाये करते हैं, तो
तो हम भट्टी भी लिखते हैं, हम उसमें जंजुए भी लिखते हैं, हम उसमें बाजवे भी लिखते हैं, ये सारी हम चीज़ें लिख रहे होते हैं। हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए वो हैं, लेकिन आप अपनी रिश्तेदारी नहीं करना चाहते, आप अपनी देखभाल की करें, आप अपने उन्हीं खूनी रिश्तों को कायम दायम रखें। मैं ये जो भाइयों ने तजवीज़ दी है, तंजीम जब फेल होती है उसकी बुनियादी मकसद ये वजह ये होती है कि फाइनेंसिंग नहीं होती, फाइनेंसिंग की कमी होती है। उसी सूरत में हमारी ये तंजीम बहुत मजबूत हो सकती है। मैं सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म पर रहते हुए हक़्क़ुल विसा राजपूत बिरादरी की भलाई के लिए जो अपनी ताकत के मुताबिक कर सका करने का वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा पैगाम दिया जी हाजी राना। वो राजपूतों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, मैं नाम नहीं लेता, पॉलिटिकल हो जाती है बात। हमें उसने पनाही कह दिया। मैं चूँकि शायर हूँ, मैंने अपनी हिजरत का मुकदमा लड़ा और उसने मुझे क्यों पनाही कहा ये मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, आप फैसला कीजिएगा कि उसने मुझे क्यों पनाही कहा और मैंने कैसी जंग लड़ी है। मैं चूँकि शायर हूँ और मैं थोड़ा ताड़ियों से साथ चलता हूँ, जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं वक्त थोड़ा लूँगा क्योंकि बाकी साथियों में भी बात करनी है। लेकिन ये मुकदमा है हिजरत का, मैंने लड़ा है। मैं आप लोगों के गोश गुजार करता हूँ कि पाकिस्तान से जान से प्यारा, यो से हमारी आँख का तारा, धन दौलत सब डोर डांडे वारा हमने इस पे सारा, पुरखा वर्गी दौलत हमने इस पाछे सब लुटवाई रहे, हम फिर भी कहो अपनाई रहे। और दुख हमने भी पहुंचे उतने, कूफे में थे पहुंचे जितने, दुख हमने भी पहुंचे उतने, कूफे में थे पहुंचे जितने, देख ले धरती तेरी खातिर चले कितने, पहुंचे कितने। और मारता जुल्म से इतने टूटे, आँखा देख ना पाई रहे, हम फिर भी कहो अपनाई रहे। और दीन के कारण बाजे आए, जिताई रजाक साहब ने जो बात की कि दीन के कारण बाजे आए, सुख छोटे दुख गल फैलाए, निफू बाकर खानू लिल्ला कट गए मारे चाचे ताए। और जब भी सोचा लाशा उनकी आँखा श्यामी आई रहे, हम फिर भी कहो अपनाई रहे। और रुल गया बापू भाई अमड़ी, अध मरी घबराई अमड़ी। जिन लोगों ने अपने बाप दादा से, अपने बाप दादा के आन के वाकयात सुने, जरा गौर करियो कि रुड़ गया बापू पाई अमड़ी, अध मरी घबराई अमड़ी, मर्दा भाई छोटे उठे मोटे पे बस ठाई अमड़ी। और बाण बुआर बेटी राम है जिंदी कई दफनाई रहे, पर थम फिर भी कहो बनाई रहे। और रोंदे भोले सादे मानस, गाडे पे जद लादे मानस, रोंदे भोले सादे मानस, गाडे पे जद लादे मानस, बगड़ का कुत्ता रोंदा आया देख के बगड़ के आदे मानस। और बच्ची भाले जाले हमने आंदा भी कड़वाई रहे, हम फिर भी कहो अपनाई रहे। और कद कुछ सारा था बुढ़िया में, अपने देश की फिर भी जा में, पाकिस्तान की तस्बीह पढ़ दी हौसला देंदी मरली राम है। अरे हमने सच में बनदा देखा थारी सुनी सुनाई रहे, हम फिर भी कहो अपनाई रहे। अपने खिताब, अगले खिताब के लिए मैं दावते कलाम देता हूँ हमारे शेरे पंजाब डिविजनल के सदर जनाब राणा जाहिर इकबाल साहब तशरीफ लाएं और यहाँ पे अपने अल्फाज से हमें नवाजें। आज राजपूत राब्ता काउंसिल पाकिस्तान इंटरनेशनल के प्लेटफार्म पर आज केक कशाई की पहली सालाना तकरीब में पूरे पंजाब से मुख्तलिफ अजला से मेरे जान से प्यारे आए हुए राजपूत भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। ये जो आज पहली तकरीब है, ये माशाल्लाह काम तो बहुत बड़ा हमने करना था, लेकिन ये मजबूरी के ये सिलसिला जो वायरस का चला हुआ है कोरोना का, इस लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको शॉर्ट
प्रोग्राम किया। इंशाअल्लाह ताला जो ही ये वायरस ख़त्म होगी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे और पूरे पंजाब लेवल का, जिसमें 1000 तो क्या हज़ारों लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह। बाकी बातें तो सब दोस्तों की मैंने सुनी हैं, बातें बड़ी खूबसूरत की हैं तमाम दोस्तों ने, और हमारे इस्लाह के सदूर साहबान ने, बाकी जो हमारे राजपूत ग्रुप लीडर साहबान उन्होंने भी, और उसके बाद हमारी जो फेडरल क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, उनकी भी अभी उनकी भी बातें सुननी हैं। लेकिन मैं आपके और मरकज़ी क़यादत के दरमियान ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, हायल नहीं होना चाहता। फौरी तौर पे आपकी उनके साथ मुलाकात करवाना चाहता हूँ ताकि वो आपसे चंद बातें करें। लेकिन मैं 2, 3 या 4 गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ तमाम दोस्तों की खिदमत में। वो सबसे पहले यही है कि जो पहले मेरे भाई हैं बड़े प्यारे राव दिलशाद साहब, इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था मैं का मतलब हर बंदा ही जानता है। मैं जब मैं ही होती है ना तो बंदे को मैं ही कर देती है, उसके अंदर इंसान को नुकसान ही होता है। हमेशा फ़ायदा होता है इंसान का अपना इनकसारी का, आज़ी का, और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगने का, और अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करने का, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने का, अपनी कौम की, अपने मुसलमान भाइयों की, अहले इस्लाम की खिदमत करने का। जब हमारे अंदर ये गरूर, तकब्बर या मैं होगी, हम ना तो किसी की खिदमत कर सकते हैं। हर बंदा एक दूसरे की लेग पुलिंग करेगा, कोई किसी को चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है, ख़ासकर ये हमारे राजपूतों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह शायद 1-2 दोस्त मुझसे बड़े हों, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी एज 64 ईयर्स है, 64 साल मेरी उम्र है। अगर कोई मुझसे कोई दोस्त ही नहीं रहा है तो वो मेरा बड़ा भाई है बाप की जगह, और बाकी जो छोटे हैं वो मेरे सारे छोटे भाई हैं। इसमें ये बता दूं कि 64 साल का एक बाबा अपनी जिंदगी को वक्फ करता है अपनी कौम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए। तो आप लोग मेरे भाई और छोटे माशाल्लाह नौजवान की आदत हो यार, आप भी अगर थोड़ा सा हमें हौसला दें, हमारे शाना बशाना चले, तो कोई वो वक्त दूर नहीं है जब हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, हम किसी यतीम बच्चे की कफालत नहीं कर सकेंगे, हम किसी बेवा की मदद नहीं कर सकेंगे, किसी यतीम बच्ची की शादी नहीं कर, वो वक्त दूर नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम कर सकते हैं। तमाम सदूर साहबान अपने अपने ज़िला में कोशिश करें, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके ऊपर अपनी मेंबर साजी बढ़ाएं। जैसे वो राना शाहिद साहब ने, राव शाहिद साहब ने कहा, वो रुकनियत फॉर्म तो आएगा, वो जब 10 दिन के बाद आता है, महीने के बाद आता है, उससे पहले अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं व्हाट्सएप के ऊपर, उसके मेंबरशिप, उसमें दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लाएं। हर बंदा, हर सदर सेक्रेटरी अपने ज़िले के अंदर अगर वो 1 या 150-200 बंदा मेंबर राजपूत बरादरी का कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हम सब हैसियत हैं। कोई हमारे जो 100 बंदा हम बैठे हैं, कोई नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता किसी बंदे की कोई 5-10 हज़ार की मदद नहीं कर सकता। एक ज़िले के अंदर 100-200 आदमी अगर मौजूद हैं, अगर वो हस्बे तौफीक 500 या 1000 रुपया पर मंथ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जमा करवाता है, तो उसके ज़िले के अंदर 2, 4, 6 बच्चों की ट्यूशन फीस जा सकती है, किसी गरीब बेवा औरत की मदद हो सकती है, किसी यतीम बच्ची की शादी हो सकती है, कोई बंदा हॉस्पिटल के अंदर है उसका हेल्थ ट्रीटमेंट हो सकती है। ये तमाम बातें हैं। मैं तो बस यही करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह 64 साल उम्र है, एक राजपूतों का बाल हूँ, लेकिन ताकत तवानाई मेरे 18 साल वाली है। जी, भागने से फिरने से मैं नहीं घबराता। मुझे पता चले किसी शादी का कोई दोस्त मुझे कार्ड दे, मैं चला जाऊं, ना जाऊं तो माजरत कर लेता हूं। ये पता चाहिए कि मेरा कोई भाई बीमार है, सारे काम छोड़ के वहां चला जाता हूं। ये पता चाहिए खुदा न खासा कहीं को फौतगी हो गई है, अगर फौतगी वाले दिन नहीं जा सकता दूसरे दिन जरूर चला जाता हूं। तो हमारे बड़ों की भी ये है कि अगर किसी की खुशी में आप शामिल नहीं हो सकते, कोई मजबूरी है, तो वो एक प्रोग्राम होता है, गिरा मता नहीं भी जा सकते, लेकिन किसी की जो परेशानी है उसकी में आप शेयर करें। खुदारा 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 आप हमारा साथ दें,
आप अपने अपने ज़िले के अंदर, अपनी अपनी तहसील के अंदर, अपने अपने देहात के अंदर बरादरी के लिए काम करें। अगर आपने अपनी आकबत, अपनी दुनिया बेहतर करनी है तो अपनी बरादरी की खिदमत करें, आखिरत बेहतर करनी है तब भी अपनी बरादरी की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि इंसान के अंदर जो मैं होती है, उसमें मेरे हरियाणवी का एक शेर है कि यो मैं से तो तय बेकड़ से, यो मैं से तो तय बेकड़ से, ना मैं का रोड़ा पा भाई, और मैं लिकड़े तो तय सुख पावे, इस मैंने दूर बजा भाई। अपने मकासद को, अपने कौमियत के मकासद के ऊपर फोकियत दें, अपनी नस्ल के मकासद के ऊपर फोकियत दें, इज्तिमाई तौर पर उनको समझें, उसके लिए कोशिश करें। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब। मैं बताता चलूँ, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को हुआ चाहता है। कुछ ही देर में हम सदर तकरीब राना अनवर खान साहब को मदऊ करेंगे। उससे पहले मैं दावत देता हूँ जनाब राव तारिक इशफाक साहब, मरकजी सदर राजपूत सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल, तशरीफ लाएं प्लीज। सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी और हाज़रीन मजलिस राजपूत भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तंजीम राजपूत सुप्रीम काउंसिल के सदर की हैसियत से और अपनी तंजीम की तरफ से आज राजपूत राब्ता काउंसिल पाकिस्तान इंटरनेशनल को आज की इस तकरीब, इस कामयाब पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इंतहाई पुरुम्मीद हूँ कि हमारी राजपूत बिरादरी अगर इसी तरह से राजपूत बिरादरी के कट करती रही तो हम इंशाअल्लाह अपनी शनाख्त और अपने अगराज़ व मकासद वो हम अपनी अगली नस्लों को बअहसन मुंतकिल कर देंगे। मैं राजपूत सुप्रीम काउंसिल की तरफ से इस तंजीम को अपनी पूरी मुकम्मल सपोर्ट और जिस किस्म की भी इनको हमसे कोई तवक्को हुई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इनके शाना बशाना खड़े होंगे और इनको जिस किस्म की भी सपोर्ट की ज़रूरत हुई हम हर जगह अवेलेबल होंगे। मेरे आने से पहले वाले मुकर्रीन ने राजपूत बिरादरी का और इस मुल्क के माहौल का बहुत अच्छे तरीके से अहाता किया है। मैं आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, जैसे कि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, मैं एक पैगाम अपनी राजपूत बिरादरी को ज़रूर देना पसंद करता हूँ। और वो पैगाम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो मुआशरा है वो इंतहाई अखलाकी तौर पर तबाही का शिकार है। हम और हमारे जितने भी इस मुल्क के शहरी हैं वो अपने बच्चों की तालीम पर अपना सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत पर जो हमें टाइम लगाना चाहिए, जो हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, वो उस हिसाब से अमल नहीं हो रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया के हर सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, मुल्क में पहले 2 साल किसी किस्म की बच्चे को तालीम नहीं दी जाती। उनको सिर्फ तरबियत दी जाती है कि आपने एक अच्छा शहरी कैसे बनना है, दूसरे के हकूक़ क्या हैं, हमसाये के हकूक़ क्या हैं, राह चलते सड़क के हकूक़ आपसे ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोगों ने किताबें और बस्ते तो अपने बच्चों पर लाद दिए हैं, लेकिन जो तरबियत जो हमारा इस्लाम कहता है उसमें हम बहुत पीछे हैं। मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि आज की पाकिस्तान की जितनी भी बिरादरियाँ हैं
उनमें हमारी राजपूत कौम में फिर भी वैल्यूज बाकी तमाम कौमों से ज़्यादा हैं, बेहतर है। लेकिन अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी तो वो अब दूर नहीं है कि हमारे बच्चे और नौजवान वो भी रंग में रंगे जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे ये इल्तमास है कि हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे फौजी अफसरान, अच्छे साइंटिस्ट ये तो बना दिए, लेकिन अच्छे इंसान हम नहीं बना सके। मेरे दोस्तों, आज की इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस पैगाम को मैं दोबारा से इयादा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों और ख़ुसूसन बच्चियों की तरबियत पर एक हंगामी तौर पर इस पर अमल करें कि हमारी बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ भी एक पढ़ी लिखी कौम मुस्तक़बिल में देती हैं। लिहाजा आखिर में मैं आपके इस प्रोग्राम के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें इकट्ठे मिल बैठ कर जो हमारे बिरादरी के मसाइल हैं वो सुनने और कहने को मौका प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया। You are a very clear and loud message to our nation that we should play a vital role in all vital positions according to our Rajput family. And उन्होंने ये बात बताई कि क्यों हम लोग पीछे हैं। अब अल्लामा साहब का एक शेर मैं तो समझता हूँ कि सारा उन्होंने राजपूतों के ऊपर ही लिख दिया है कि अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू। ये उन लोगों के लिए है कि जो मतलब एफर्ट करके आगे नहीं आए। अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आंखों ने फितरत के इशारात, और तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कुछ लोग जो इकबालियात को समझते हैं, इकबाल शनास हैं, अगर मैं कोई शेर गलत पढ़ता हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ ऑलरेडी, लेकिन मुझे चूँकि आ जाता है मौके के हिसाब से तो मैं पढ़ देता हूँ। तो मैं जनाब दावत खिताब देता हूँ राना इफ्तिखार अहमद साहब को, चेयरमैन है राजपूत इंटरनेशनल फेडरेशन के, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना पैगाम दें। पहले तो मैं माशाल्लाह पूरे पंजाब से आए हुए राजपूत भाइयों को वेलकम करता हूं और आल राजपूत राब्ता कौंसिल इंटरनेशनल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि माशाल्लाह जैसे सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि इनकी मरकज़ी और सूबाई क़यादत माशाल्लाह हर किसी की शादी, खुशी, गमी और जहाँ भी इनको बुलाया जाए, पुकारा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम निकालते हैं, पहुँचते हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी राजपूतों की यही है। और जो बहुत सी तंजीमें हैं हमारी, उनके अंदर ये कमी हम काफ़ी महसूस करते हैं। और जैसे मेरे कान में कहा जा रहा है मेरे भाइयों ने कि टाइम थोड़ा है, तो मैं भी टाइम नहीं लूँगा। बाकी सब भाइयों को वेलकम करते हैं और हमारी आल राजपूत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान इंटरनेशनल को दिल की गहराइयों से फिर मुबारकबाद पेश करते हैं और सबको वेलकम करते हैं लाहौर में माशाल्लाह पूरे पंजाब से आए हुए दोस्तों को। और काफ़ी दोस्त को मैं भी जानता हूँ बाई फेस भी, और मुझे भी जानते ही होंगे माशाल्लाह तारिक इशफाक साहब जो हमारे ग्रुप में भी हैं, और भी काफ़ी राना अब्दुल्ला साहब जो मेरे कज़न हैं। तो ऐसे ही सारे हम एक दूसरे से अगर ऐसे ही इत्तेहाद पैदा करेंगे, मिलेंगे, तो अगर देखा जाए तो हम कोई दूसरे नहीं है, कोई गैर नहीं है। हम सब राजपूत हैं और राजपूत वही है जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ताल्लुक नहीं तो हमारा ब्लड का तो ताल्लुक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम एक फैमिली मेंबर हैं और अपनी इन राजपूत तंजीमों को जो पाकिस्तान में काफ़ी बनी हुई हैं, जब राजपूत के नाम पे तंजीम बनती है तो वो किसी कासम की, किसी राना इफ्तिखार की, किसी तारिक इशफाक साहब की नहीं है, वो हम सब राजपूतों की है। तो हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। हम सब भाई हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद और
और मोहब्बत और सबसे बड़ी बात है एहसास पैदा करें। तो सबसे इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह ये सालगिरह की एक कन्वेंशन है, तो तकरीरों के लिए बाकी बहुत मौके आएंगे इंशाल्लाह, दिल खोल के तकरीरें करेंगे और भाइयों को मदऊ भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजपूत बरादरी के अंदर इकट्ठ करें, यूनियन काउंसिल लेवल पर सबको इकट्ठा करें, वहाँ से चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप भाइयों की खिदमत करेंगे, बहनों की खिदमत करेंगे, और एक दूसरी कौमें भी हमारे अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। राजपूत कौम की हमारी ये पहचान होनी चाहिए कि दूसरी कौमें भी हमारी मिसालें दे के राजपूतों की फलां तंजीम बहुत अच्छा काम करती हैं। हमने अच्छे का मैसेज लेना है, ये ना हो कि हम कट कर ले, पीछे से कोई फैसलाबाद में फटा हो जाए, वहाँ से फ़ोन करे राना कासिम साहब ये हो गया, बेशक हम गलती हो, यहाँ से डंडे सोटे लेके जी राना कासिम साहब पहुँचे हो फैसलाबाद, और जहाँ जाके देखा जाए कि हमारे बंदे भी गलती है, तो उसको थोड़ा सा हमने देखना भी है कि तंजीम कामयाब तब होती है जब गैर बिरादरी की हमारी तारीफ़ें करें। हम तो अपने मुंह मियाँ मिठू बन जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे ऐसे कामों में बरकत अता फरमाए और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। वस्सलाम। राना इफ्तिखार, चेयरमैन इंटरनेशनल राजपूत फाउंडेशन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब प्रोफेसर राहुल जमील रजा साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अंजुमन फलाह राजपूता के, काइंडली तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपना तारुफ कराता हूँ। राव मोहम्मद जमील मेरा नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन फलाह राजपूत बनकर। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ और एक बरादरीज़्म पे आप इकट्ठे हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि हम सब कामयाब हों और जिस तरह सिलसिला ये चल रहा है इसको मज़ीद मजबूत बनाएं। वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच। आल राजपूत राब्ता काउंसिल पाकिस्तान इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ सदर जो है राना मोहम्मद अनवर खान साहब, अब मैं आप लोगों की पुरजोर ताड़ियों में उनको दावत खिताब देता हूँ कि थोड़ी देर पहले जैसे उन्होंने हमारा खून गरमाया था वैसे ही आए। आप लोगों की पुरजोर ताड़ियों में मैं दावत देता हूँ जनाब राना अनवर खान साहब को, तशरीफ लाएं प्लीज़।